हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो 11th क्लास के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, पैसिव वॉइस टॉपिक में। अब मैं आपके लिए आज असर्टिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले इसको हम कहेंगे साधारण वाक्य। तो इसमें मेन जो है ऑब्जेक्ट को हम आगे रखते हैं, ओके, सब्जेक्ट को हम लास्ट में बाई से कनेक्ट करके लिख देते हैं। प्रोनाउंस का हमें इसमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि प्रोनाउंस जितने भी होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। आई का भी हो जाता है, वी का अस, ओके। आई और वी जो होते हैं ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। उसके बाद में आता है यू, तो यू का हो जाता है बाई यू, ओके। उसके बाद में आता है ही, शी, इट और दे, तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है, ओके। और ये सारे किससे कनेक्ट हो जाते हैं? बाई से। क्लियर? तो इन सभी बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। समझ में आ गई बात? चलो अब हम आगे लेते हैं। नाउन्स जो होते हैं उनको कभी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ओके। रमेश तो बाई रमेश। क्लियर? तो इसका आप विशेष ध्यान रखोगे। अब मैं आपके लिए जो है पैसिव वॉइस का पैटर्न लिखने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल है तो मॉडल, उसके बाद में बी, बीइंग, बीइंग, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ओके। ये आपका पैटर्न रहेगा सिंपल सेंटेंस का। क्लियर? आगे यहाँ तक समझ में? उसके बाद में मैं लिखने जा रहा हूँ सेंटेंस नंबर 1, आई एम cooking food. Second sentence, she has played cricket. Okay. Number 3, he bought a red pen. Okay. Number 4, Mohan was drinking water. ये आपके 4 सेंटेंसेस है। इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखें कि कैसे। तो सबसे पहली बात कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इसको आप ध्यान से समझें। एक्चुअली आपकी मिस्टेक्स कहाँ होती है, कुछ बच्चे जो है लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो मेन वर्ब से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें मेन वर्ब हमारी कौन सी है? कुकिंग, ओके। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कुकिंग से रिलेटेड रहेगा, ओके। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये कुकिंग मेन वर्ब है। कुकिंग होता है पकाना, तो क्या पकाना? फूड। तो हमारा फूड ऑब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि लास्ट में तो और भी कुछ हो सकता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट फूड को पहले लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे फूड। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज आर एम। तो इज आर एम आई एन जी किस में चेंज होते हैं? बीइंग। इज आर एम प्लस बीइंग, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे फूड इज, इसके बाद में ये आ गया, अब आएगा बीइंग, क्योंकि आई एन जी फॉर्म है इसलिए यहाँ रहेगा बीइंग। इसके बाद में रहेगी थर्ड फॉर्म, तो कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुकड। इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे बाय
और सब्जेक्ट कौन है आई, तो आई का मी, ये आपका बन जाएगा पैसिव। ओके, बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी करेंगे। शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो मेन वर्ब कौन सी है, प्लेड, किससे रिलेटेड, क्रिकेट। प्ले यानी खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया क्रिकेट। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो हैज़ बीन। ओके, तो क्रिकेट हैज़ बीन आ गया। अब आएगी थर्ड फॉर्म प्लेड, इसके बाद में बाय के बाद में सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी का हर, क्योंकि शी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, इसलिए प्रोनाउंस का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट लेता हूं मैं, मेन वर्ब है हमारी बॉट। बॉट यानी खरीदा, क्या खरीदा, अ रेड पेन, तो अ रेड पेन आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ रेड पेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब में, अ रेड पेन वॉज। इसके बाद में अ रेड पेन वॉज, फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म बॉट। ओके, उसके बाद में बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ये बन जाएगा। देन मोहन वॉज ड्रिंकिंग वाटर, अब इसमें वाटर जो है, ड्रिंकिंग पीना, वाटर ऑब्जेक्ट है, ये वाटर। ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म है, तो बीइंग आएगा। बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ओके, देन बाय और सब्जेक्ट, बाय, सब्जेक्ट कौन है हमारा, मोहन, तो यहाँ मोहन। ओके, ये आपके पैसिव होंगी। तो इस तरह से ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। इसके बाद में आपका रूल आता है डबल ऑब्जेक्ट। यदि आपका सेंटेंस में कोई डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हम कैसे करेंगे, यानी उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मॉडल, बी, बीन, बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन बाय। ओके, ये रहेगा। इसके बाद में हम इसको सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, जिसमें सेकंड ऑब्जेक्ट को भी हम पहले ले सकते हैं। इसके बाद में ये सेम रहेगा। ओके, देन बी, बीन, बीइंग, इसके बाद रहेगी थर्ड फॉर्म। ओके, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम टू लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बाय, फिर सब्जेक्ट। ओके, अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस लिखते हैं, जिसमें नंबर वन आएगा ही गेव मी अ न्यू बुक। ओके, सेकेंड हम लिखेंगे शी टोल्ड अस अ स्टोरी। ओके, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो ऑब्जेक्ट है, नंबर वन, नंबर टू, दोनों ही इससे रिलेटेड है, गेव से। गेव होता है देना या दिया, किसे दिया, मुझे, क्या दिया, न्यू बुक। तो ये दोनों ही मेन वर्ब जो है वो इससे रिलेटेड है,
ये मेन वर्ब से रिलेटेड है दोनों ही ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट को भी आगे लेके कर सकते हैं और सेकंड को भी आगे लेके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट को आगे लेता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब में, तो आई वॉज, फिर ये तो कुछ आएगा नहीं, फिर आएगी थर्ड फॉर्म आई वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आई वॉज गिवन अ न्यू बुक बाय, और सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, अब इसको मैं इससे भी कर सकता हूं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ न्यू बुक, अ न्यू बुक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज गिवन, ओके, थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर आएगा टू और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो टू और फर्स्ट है मी, टू मी, फिर आएगा बाय हिम। ओके, इस तरह से हम डबल ऑब्जेक्ट को इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ओके, शी टोल्ड अस अ स्टोरी, इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 आएगा अस, नंबर 2 ऑब्जेक्ट स्टोरी, अस को आगे लेंगे तो क्या बनेगा, वी, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर, वी प्लूरल है तो वर, वी वर, वी वर, ये तो कुछ आएगा नहीं, फिर थर्ड फॉर्म टोल्ड, इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, देन बाय और सी का हर। अब इसका सेकंड पैटर्न कौन सा है, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ स्टोरी, अ स्टोरी वॉज टोल्ड, क्योंकि अब स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड। ओके, उसके बाद में टू प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा टू प्लस फर्स्ट, टू अस, टोल्ड टू अस, देन उसके बाद बाय, ओके, बाय और सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये आपके डबल ऑब्जेक्ट के कितने पैटर्न हो गए, 2 हो गए, दोनों से आप कर सकते हैं। ओके, दोनों को ही करेक्ट माना गया है, क्लियर है। इस तरह से आपके डबल ऑब्जेक्ट के यहाँ पर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट यदि मैं लेता हूँ तो मैं लेता हूँ एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का रूल। ओके, अनइम्पोर्टेंट में क्या रहेगा वो आप देख लें कि कैसे क्या रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो भी आपका एक एक्स्ट्रा रूल में आएगा, जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे हम हटा देते हैं। इसका आप स्पेशली ध्यान रखोगे, और अनइम्पोर्टेंट सारे आपको लर्न होने चाहिए कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। साथ साथ में आप ये सारा काम कंटिन्यू नोट भी करते रहें, ओके, ताकि आपकी ग्रामर इम्प्रूव हुए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनको हम हटा देते हैं, वो होते हैं पीपल, समवन, somebody, ओके, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, okay, children, one, a boy, a girl, okay, they, we,
इन सभी को हम हटा देंगे जब हम पैसिव बनाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माई पेन। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है स्टोलन, चुराया गया, माई पेन, इसको हम आगे लेंगे। बस इसको हम हटा देंगे जब पैसिव बनाएंगे, बाकी रूल वही रहेंगे। माई पेन हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ हैज़ है तो हैज़ बीन हैव बीन होते हैं। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अब ये जो बाय समवन यदि हम करते हैं तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समवन किस में आता है, अनइम्पोर्टेंट में। ओके, पीपल भी किस में आता है, सी में आता है। तो मेन वर्ब कौन से, टेक, पीना, क्या पीना, टी। पीछे वाले से कोई मतलब नहीं अपने को। मैंने आपको बताया था कि जो मेन वर्ब होती है उससे रिलेटेड जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है पीना, चाय पीना। ओके, तो टी को हम आगे लेंगे। टी ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ार हम निकलते हैं, टी इज टेकन, टी इज टेकन। पीछे क्या रहा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। पीपल हट जाएगा क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है। एक आप ध्यान रखोगे कि मैनी पीपल तथा सम पीपल को नहीं हटाते। ओके, वी डोंट रिमूव मैनी पीपल एंड सम पीपल। क्लियर, ये आपका रूल हो गया अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जब भी आए उनको आप पैसिव बनाते समय हटा दें। ओके, इसका आप स्पेशली ध्यान रखें और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जितना आपको मैंने आज तक कराया है उसके बेस पे आपको सेंटेंस कराऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, और आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ओके, क्लियर, थैंक यू।